Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Some more questions on circle properties. Again, these questions are from your book D3 7th edition. दो क्वेश्चंस है हमारे पास इस वीडियो में सॉल्व करते हैं सिंस नाउ वी हैव डिस्कस ऑल द 5 प्रॉपर्टीज हमने एंगल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं अच्छी तरीके से तो अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमें जो है ना खुद ही डिसाइड करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना वो अप्लाई हो रही है तो आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें मैंने तुम्हें बताया था किस तरह तुम्हें सोचना है कि कौन सी प्रॉपर्टी तुम्हें यूज करनी है। देखो 5 प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास हैं, ठीक है। सेंटर वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है और जो सरकमफेरेंस पे 4 आपके वर्टिसेस आते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है और एक जो है वो क्रॉस वाली प्रॉपर्टी है। जो बटरफ्लाई या बैटमैन के विंग्स वाली जो प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, उसमें आपको सेंटर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सेंटर का मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2। अच्छा 2 में जो है वो डायमीटर भी दिख रहा होता है, सही है। 3 में जो है वो क्रॉसओवर्स बन रहे होते हैं। 4 में जो है वो सरकमफेरेंस होते हैं, पे 4 पॉइंट्स होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होता है और आखिरी प्रॉपर्टी में टेंजेंट का होना लाजमी है। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन नंबर 15 को पहले देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में वो हमसे कह रहे हैं द फिगर ए क्यू बी एंड एक्स आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब वो कह तो रहा है कि 4 पॉइंट्स जो हैं वो सरकमफेरेंस पे हैं, वो सर्कल पे हैं, लेकिन वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो मिलके क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे। ए है, क्यू है, एक्स है, बी है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे। इसका मतलब है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा फिर आ जाओ टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी पे। टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी भी हटा दो क्योंकि टेंजेंट यहाँ है ही नहीं, तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी भी नहीं लग सकती। अब देखो 5 में से 2 मैंने एलिमिनेट कर दी। अब 3 प्रॉपर्टीज मुझे जो है ना वो यहाँ नजर आनी है। सेंटर है तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन डायमीटर नजर आ रहा है। तो डायमीटर, जब डायमीटर होता है तो प्रॉपर्टी नंबर 2 तो होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 डन हो गई। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 1 में कोई एंगल सेंटर पे बन नहीं रहा है, ठीक है, कोई सेंटर का एंगल बन नहीं रहा है मुझे, सही है ना। तो इसका मतलब है मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 भी हटा दी। तो अब सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज है मेरे पास बस। एक हमारे पास हो गई डायमीटर वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे यहाँ नजर आ रहा है डायमीटर, डायमीटर ये नजर आ रहा है। और देखो डायमीटर जो है वो सेमी सर्कल में ट्राइंगल बना रहा है। डायमीटर अगर तुम फॉलो करो, ये देखो ये रहा डायमीटर, फिर यहाँ से लाइन जा रही है, सरकमफेरेंस पे टकरा रही है और वापस ए पे जा रही है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि डायमीटर के सामने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने जो है वो एक एंगल फाइंड कर लिया, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा अब मुझे क्रॉस वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्रॉस में मैं देख रहा हूँ क्यू से अगर मैं जा रहा हूँ यूं करके सरकमफेरेंस पे टकरा रहा हूँ और बी पे आ रहा हूँ, फिर बी से जो बी से जा रहा हूँ एक्स से टकरा के क्यू पे आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है अगर ये 24 है तो ये वाला एंगल भी जो है मेरे पास 24 है। अब देखो मैंने अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं और मैंने जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज यूज करके एंगल्स फाइंड करने शुरू कर दिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं फाइंड क्या करना है हमें। एंगल बी ए पी दिया हुआ है 24 डिग्रीज, ये तो मुझे नजर आ रहा है। फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बी क्यू एक्स, ठीक है। ये 35 डिग्रीज में मुझे यहाँ नजर आ गया। अच्छा एक चीज और, देखो सारी चीजें आपको यूज नहीं करनी होती, समटाइम्स कुछ चीजें वो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको हर एंगल यूज करना है, कुछ एंगल एक्स्ट्रा होते हैं, हो सकता है कि वो यूज हो रहे हो नहीं हो रहे हो, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब उसने जो है वो ये वाला एंगल दिया हुआ है 35, अब मैं देखता हूँ हो सकता है ये यूज हो रहा हो, ठीक है, और हो भी सकता है कि ये यूज ना हो रहा हो। अच्छा भाई इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। अब मैंने एक चीज देखी, मैंने कहा यार ये है 90 डिग्री, तो इसका मतलब है अगर ये 90 डिग्री है तो ए क्यू पी स्ट्रेट लाइन लग रही है मुझे। ए क्यू पी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है कि ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 होगा फिर। और ये 90 है, ये 35 है, तो मैं ये वाला एंगल जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे चूंकि बी क्यू एक्स फाइंड करना है, बी ये रहा, क्यू ये रहा, एक्स, तो मैं एक काम करता हूँ। हो सकता है तुम लोग को याद हो एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या था? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता था कि अगर आपके पास दो इंटीरियर एंगल्स मौजूद हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, ये एक्सटेंड की लाइन, ठीक है, ये जो बाहर वाला एंगल है ना ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, सही है ना, और अंदर वाला एंगल कहलाता है इंटीरियर एंगल। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करता हूं, जैसे मैंने जो है वो यहाँ बोला कि दिस इज 30, अगर ये मेरे पास 30 है और ये मेरे पास है 60, चलो इसको मैं बोलता हूँ 65, सही है। अगर ये मेरे पास 30 है और ये 65 है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास। 30 और 65 कितना हो गया?
30 और 65 हो गया 95। तो ये वाला एंगल जो है ना वो 95 के बराबर होगा। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अच्छा, अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती तो तुम क्या करोगे, 65 और 30 को ऐड करोगे, 180 में से माइनस करके ये वाला एंगल निकालोगे। ऐसे ही है ना, 65 और 30 को ऐड करके ये वाला एंगल निकालोगे, फिर दोबारा 180 से माइनस करके यही निकालोगे। तो दोनों से एक ही आंसर आता है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी वर्किंग कम करने के लिए हमने क्या किया, ये 35 है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इसका मतलब है 30 और 95 कितना हो गया, 90 में जब मैं 35 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 125। तो ये एंगल 125 हो गया। ठीक है, अब तुम बोलो नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा 125 कैसे, तो तुम एक काम करो, 90 को 35 में ऐड करो, जो भी आंसर आएगा 180 में से माइनस करके ये वाला एंगल निकाल लो, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है ना पूरा। तो 90 में 35 ऐड किया, 125 आ गया। और फिर 125 में जो है वो उसको 180 से माइनस करो, कितना आएगा, 180 में से 125 को माइनस करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 30 हो गया, तो ये 55 आ जाएगा। अब जब ये 55 आ जाएगा, ये वाला एंगल निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 180 में से माइनस करोगे फिर, तो तुम्हारे पास ये एंगल आ जाएगा 125। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बी क्यू एक्स चाहिए, बोल दिया क्यू, और ये मेरा हो गया बी। तो अब देखो मैंने ये जो वर्किंग की है ना, इससे मुझे फायदा क्या हुआ है कि मुझे ये एंगल भी पता है, ये 24 है, और मुझे ये वाला एंगल भी पता चल गया है, ये 25 है। ठीक है, और अब मुझे ऊपर वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 180 होते हैं, तो जल्दी से ऐड करके 180 में से माइनस कर लो, तुम्हें ये मिल जाएगा। बी क्यू एक्स बोला था ना उसने, तो हमें यही एंगल फाइंड करना है। तो आ जाओ बस इसकी वर्किंग करते हैं। हम इसको क्यू बोल देते हैं, ठीक है ना, ये क्यू हो गया। क्यू में मैंने क्या करना है, ये दोनों ऐड करना है ना, तो मैं डायरेक्ट यही ऐड कर लूँ, 25 125 और 24 कितना हो जाएगा, 149। तो ये 149 इधर मैंने डायरेक्ट ऐड कर लिया, और तीनों को ऐड करूंगा कितना आंसर आएगा, 180। तो ये 180 आ गया। अगले स्टेप में जो है वो मैं 149 को वहां भेज देता हूँ। तो मेरा एंगल बी क्यू एक्स कितना आ रहा है भाई, 180 में से एक ऐड किया मैंने, तो 150 हो गया, 31 मेरा आंसर आ गया। तो बस ये जो थोड़ा सा जो है वो डिसीजन लेके तुमने ये अपने काम कर लिए, तुमने सेंटर देखा, तुमने प्रॉपर्टी 1 देखी, तुमने डायमीटर देखा, प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गई, और क्रॉस नजर आ रहे हैं, देखो ये क्रॉस नजर आ रहा है साफ, तो ये क्रॉस ओवर होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये 24 तो ये भी 24। उसके बाद ये 35 था, तो डायमीटर की वजह से ये 90 हो गया, तो ये भी 90 हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ए क्यू पी इज अ स्ट्रेट लाइन। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 35 और 90 को ऐड किया, 180 में से माइनस करके ये वाला एंगल निकाला, और चूंकि मुझे पीछे वाला एंगल भी चाहिए था, ये स्ट्रेट लाइन है, दोबारा 180 में से माइनस करके 125 निकाल लिया। अब बी क्यू एक्स जो ट्राइंगल है उसमें एक 24 पता है, 125 पता है, ऐड करके जो है 180 से माइनस करके बी क्यू एक्स निकाल लिया। तो बी क्यू एक्स मेरा कितना आ गया, 31 डिग्रीज। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं जल्दी से, उसी तरह सारी चीजें जो है वो एनालाइज करो। यहाँ सेंटर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 1 भी आउट, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी आउट, क्योंकि डायमीटर भी नहीं है, जब सेंटर नहीं है तो डायमीटर भी नहीं आ रहा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आउट, 2 आउट, टेंजेंट भी नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 5 भी आउट। सिर्फ दो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रह गई हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ चार सरकमफेरेंस पे जो है वो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, और ये चार पॉइंट्स मिलके क्वाड्रिलेटरल भी बना रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल भी तुम्हें बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब सारी चीज़ें जो है ना वो फिगर में मेंशन है, ये वाला एंगल 54 डिग्रीज है, ये 58 है, ये 80 है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी डी। ए पी डी कौन सा एंगल है भाई, ए ये रहा, और पी ये रहा, और डी वो रहा। इसका मतलब है आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, मुझे ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए मेरे पास ये एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें 80 दिया हुआ है। अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए जल्दी से तो मेरा काम आसान हो जाए, जल्दी से ऐड करके 180 में से माइनस कर दूं, मुझे एपीडी मिल जाए। लेकिन अब ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा जो है वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। अच्छा, पहले मैं ये देखता हूँ कि मुझे ये पता है 58, अगर मुझे ये वाला भी पता चल जाए ना तो फिर मैं ये निकाल सकता हूँ। और मुझे ये वाला देखो, इसको देखो गौर से, ए को, क्योंकि मैंने तो डिसाइड किया कि अब दो ही प्रॉपर्टी लग रही है इधर, एक क्रॉस वाली लग रही है बैटमैन के विंग्स यानी एंगल इन द सेम सेगमेंट, और एक जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लग रही है। अब ये देखो, ए से जा रहा है, ए से जाके डी पे टकरा रहा है और बी पे आ रहा है, और फिर बी से जा रहा है, सी पे टकरा रहा है, ए पे आ रहा है। अगर ये 54 होगा तो डेफिनेटली ये पूरा भी कितना होगा, ये पूरा भी आपके पास 54 डिग्रीज होगा। ठीक है, रुक जाओ मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। ए से लाइन जा रही है, देखो ये मैं बना के दिखाता हूँ फिर मिटा दूंगा। ए से गए मैं डी पे, और डी से मैं जो है वो मैंने सरकमफेरेंस से टकराया और मैं आ गया बी पे। उसके बाद मैं बी से गया और मैंने सी पे टकराया, और सी से मैं वापस कहाँ पे आ गया, मैं सी से वापस आ गया ए पे। तो ये देखो क्रॉस बन गया, इसका मतलब ये 54 तो ये भी 54, और अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है।
इसका मतलब ये हो गया कि मैं 180 में से अगर इन दोनों को माइनस कर दूं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लूं इधर ही, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा 12, तो ये 2 आ गया, और 1 यहाँ चला गया, 5 और 5 10 और 1 11 हो गया, 112 हो गया। जल्दी से माइनस कर दो, कितना होगा, 8 मिलाऊंगा तो 20 हो जाएगा, तो ये 68 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल मेरा 68 आ गया। अब तो मुझे टेंशन ही नहीं है, अब क्या करना है, 68 और 80 को ऐड करके वो जो है वो 180 में से माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। 180 में से माइनस क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लूँ, कितना हो जाएगा, 8 और 0 8 हो गया, तो ये 8 आ गया इधर, और 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, तो ये 148 हो गया। इसको माइनस कर दो, 2 मिलाऊंगा तो 50 हो जाएगा, तो 32 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी डी। तो बस ये थोड़े से क्वेश्चंस थे। ये वही वाला टास्क कार्ड है जो कि मैंने तुम लोग के साथ शेयर किया था क्लास में। इसके सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब तुम लोग इन वीडियोस को देखोगे अच्छी तरीके से और ये क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे। बाकी मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कि पास पेपर क्वेश्चंस अब जो है ना तुम लोग के साथ शेयर करूँ जितने कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी मुझे ऑनेस्टली लास्ट वीडियो में भी मैंने ये कहा था, मुझे बता देना कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, ताकि मैं फिर उस पर थोड़ी सी वो कर लूँ वर्किंग। ठीक है, बाकी ये कि असेसमेंट्स हमारे स्टार्ट हो गए मंडे से इंशाल्लाह, तो आई होप तुम लोग प्रिपेयर कर रहे होगे। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।